प्रदेश की सियासत में एक बड़ा मोड़ आता दिख रहा है। जिस पंचायत चुनाव का इंतजार 2026 में था, वो अब 2027 तक टल सकता है। यानी अब संभावना है कि पंचायत और विधानसभा चुनाव एक साथ हो। इस खबर ने राजनीतिक हलकों से लेकर गांव की चौपाल तक चर्चा तेज कर दी है। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी थी। संभावित उम्मीदवार सक्रिय हो चुके थे, बैठकों का दौर चल रहा था और रणनीति बनाई जा रही थी। लेकिन तभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ना होने और आरक्षण प्रक्रिया अधूरी रहने की वजह से पूरी प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया। पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो चुका है। नियम के मुताबिक हर 3 साल में आयोग का पुनर्गठन जरूरी होता है। साथ ही पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाता है। इसलिए जब तक आयोग का गठन नहीं होगा और वो अपनी रिपोर्ट नहीं देगा, तब तक आरक्षण सूची जारी नहीं हो सकती। इसी मामले में अदालत में जनहित याचिका भी दाखिल की गई थी। इसके बाद सरकार ने हलफनामा देकर भरोसा दिलाया कि आयोग जल्द ही गठित किया जाएगा। हालांकि आयोग बनाने, सर्वे कराने और आरक्षण को तय करने में कम से कम 4 से 6 महीने लग सकते हैं। ऐसे में चुनाव की समय सीमा अपने आप आगे बढ़ती दिख रही है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये केवल प्रशासनिक मजबूरी है या इसके पीछे राजनीतिक सोच भी काम कर रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव उससे ठीक पहले होते हैं तो स्थानीय स्तर की गुटबाजी और असंतोष का असर बड़ा चुनाव पर पड़ सकता है। इसलिए कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे रणनीतिक फैसला भी मान रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि देरी सिर्फ कानूनी और प्रक्रियागत कारणों से हो रही है। फिर भी विपक्ष और सियासी जानकार अपने अपने अंदाज में इस फैसले को देख रहे हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि उम्मीदवारों और स्थानीय नेताओं में असमंजस बना हुआ है। जो लोग 2026 के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, उन्हें अब लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं राजनीतिक दल भी बदलते हालात के अनुसार नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कुल मिलाकर आयोग का गठन और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव की तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि अगर पंचायत और विधानसभा चुनाव साथ होते हैं तो 2027 का चुनावी साल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम साबित होगा।